चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, कैपेसिटर। कैपेसिटर का कौन सा क्लास है, तीसरा क्लास है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टू कैपेसिटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टू कैपेसिटर। दो कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होगा। चलिए आइए देखिए, एक है कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये। एक है C1, दूसरा है C2। एक कैपेसिटर C1, दूसरा है C2। चार्ज चल रहा है Q, कुछ चार्ज इधर से और कुछ चार्ज इधर। एक कैपेसिटर C1 पे चार्ज आ रहा है Q1 और C2 पे Q2। अब देखा जाए, ये है Q1 और ये है Q2। यहां से निकल गया Q1 और यहां से निकल गया Q2, फिर दोनों मिल गया। Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 बराबर Q। पहला इक्वेशन Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो गया, Q। अब देखा जाए अगेन, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। पहला कैपेसिटर के अक्रॉस, दूसरा कैपेसिटर के अक्रॉस। दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो गया। अब यहां से Q2 का वैल्यू रख लीजिए। Q2 का वैल्यू कितना, Q1 बाई C1, यही है Q2 का वैल्यू। अब Q2 का वैल्यू किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। Q2 का वैल्यू किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट Q1 प्लस Q2 का वैल्यू रखिए, Q1 गुना C2 बटा बराबर Q। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, Q1। अब आ जाइए, ये आ गया कितना, 1 प्लस C2 बटा C1। Q1 क्या हो गया, कॉमन आ गया, 1 प्लस C2 बटा C1। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या, Q1 C1 प्लस C2 बाई Q। क्या आ गया, Q1। क्या आ गया, Q1 बराबर कितना आ गया, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 गुना Q1 बराबर आ गया C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 गुना। सिमिलरली Q2 बराबर C2 बाई C1 प्लस C2 गुना। Q2 बराबर क्या आ गया, C2 बटा C1 प्लस C2 गुना Q। तो Q1 है तो C1 ऊपर है और Q2 है तो C2 क्या है, ऊपर है। Q1 बराबर C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 गुना Q।
Q2 बराबर C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 गुना Q। तो ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग को कहीं निकालना रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, ये है कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये है जुड़ा हुआ सेल, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 माइक्रो फराड, और ये है 10 माइक्रो फराड। आपसे पूछा जा रहा है ये Q1 बतलाना, ये Q2 बतलाना। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द बोथ कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज बतला दीजिए। पहला कैपेसिटर पे कितना चार्ज, दूसरा कैपेसिटर पे कितना चार्ज, ये कैलकुलेट करना है। फाइंड द चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। Sir, Q1 is equal to 50 microcoulomb and Q2 is equal to 100 microcoulomb. चलिए सोल्व करते हैं, नहीं क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये है एक कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, और ये है सेल। ये है 5 माइक्रो फराड, 10 माइक्रो फराड, 10 वोल्ट। ये है प्लस Q1, ये है प्लस Q2, Q1 और Q2 पूछा जा रहा है। चलिए Q1 के लिए क्या फार्मूला होगा, ये होगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 गुना Q। तो इसमें Q तो है नहीं पता, है Q पता नहीं, तो ऐसा करते हैं इसमें एक बार लूप में घूम जाता है। क्या करते हैं, एक बार लूप में घूम जाता है। चलिए घूमिए, इन क्लोज लूप, लूप में घूमिए। चलिए यहां से चले, देखिए यहां से चले, पहले कौन मिला, नेगेटिव। अब आगे चले, यहां से देखिए ध्यान से, कौन मिला, प्लस, प्लस Q1 बटा C। फिर यहां से आ गए, क्या मिल गया, 0। तो एक बार लूप में घूमे, कहां से लूप में घूमे, यहां से, यहां से पहले घूमे, किस लूप में घूमे, पहले मिला -10, फिर इतना। अब यहां देख लीजिए, Q1 बटा 5 बराबर, Q1 बराबर क्या मिल गया, 50। 50 क्या, कैपेसिटेंस है माइक्रो फराड में, तो ये मिल गया माइक्रो कूलम। अब देखा जाए Q2 निकालना, तो आ जाइए फिर से अगेन, इन क्लोज लूप। चलिए पहले यहां से यहां चले, क्या मिला, -10।
फिर और आगे चले यहां से यहां, तो फिर मिला अब क्या, प्लस Q2 बटा C। फिर यहां से यहां आ गए तो बराबर 0। Q2 बटा 10 बराबर 10। Q2 बराबर मिल गया 100। 100 क्या, माइक्रो कूलम। यही आ गया आंसर। चलिए, आया सब लोग को समझ में। एक पे चार्ज कितना, 50 माइक्रो कूलम, और दूसरे पे चार्ज कितना, 100 माइक्रो कूलम। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कैपेसिटर सेल से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या बताएंगे। अगर पूछा जाए कि सेल से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या बतलाएंगे। सेल से देखिए निकल के कहाँ आया, तो सेल से निकलकर कहाँ आया, तो सेल से निकल के इधर भी आया, इधर भी और इधर भी आया। तो दोनों कैपेसिटर पे कहाँ से चार्ज आ रहा है, सेल ही से आ रहा है। एक पे आ रहा है 50 और दूसरे पे 100, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 100 प्लस 50, 150। द चार्ज flowing through the charge flowing through the cell, ये आ गया Q1 प्लस Q2, तो ये आ गया 150 माइक्रो कूलम और आंसर। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, ये आ गया 150 माइक्रो कूलम और आंसर। चलिए अब नोट में देख लीजिए। Q बराबर C भी सुने थे, V बराबर Q बटा C सुने हैं, या C बराबर Q बटा V। Q बराबर C भी, Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। C बराबर इतना। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट चार्ज का कूलम और इसका यूनिट वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ये होता है फैराड। डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है चार्ज बराबर 10 फैराड है तो ऐसे, या फिर बोलना है चार्ज अगर 5 माइक्रो फैराड है तो ऐसे। चार्ज नहीं, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, इसका यूनिट कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस कितना है, 10 फैराड है तो 10 F, या कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रो फैराड है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए अब और आगे ले चल रहा है। आगे अब आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाला है, जिसको आपको समझना है। तो कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए, रफ कॉपी निकालिए और उसमें तैयार हो जाइए। चलिए क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। चलिए कॉपी निकाल लिए, पेन निकाल लिए सब लोग। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। कैसे? तो चलिए देखिए, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ते हैं। और ए में पहला टाइप है ए में फर्स्ट। इसमें 8-10 एग्जाम्पल आप सीखेंगे और उसी में सीखना। चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये है पॉइंट ए और बी। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है और उसका नाम है सी। आपको बतला देना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालो। आपको क्या बतलाना है? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। कैसे शुरू किया जाए? 3/C 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 नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे। क्या पता चल रहा है क्या तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में? क्या पता ये चल रहा है कि तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है। सीरीज में सर, सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला सुने हैं, यही होता है फार्मूला। सीरीज में क्या फार्मूला होता है? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है ना। चलिए वैल्यू रखिए 1/C इक्विवेलेंट। ये कितना आ गया? तीनों को जोड़ दीजिए, C/3 कितना आ गया? 3/C। तो आप देखिए उल्टा कर दीजिए, C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C/3। कितना आ गया? C/3। और यही है आंसर। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना हो गया? C/3। और ये आंसर। चलो आगे बढ़े। आया समझ में यहां तक? दूसरा एग्जाम्पल ले चलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले चलते हैं? दूसरा एग्जाम्पल। ये तो बहुत आसान था नहीं? यस सर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखे ले चलते हैं। चलिए फिगर बना रहे हैं। देखिए तो फिगर देख के समझना है। चलिए कितना कैपेसिटर है? 3 है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, इसको मेटल वायर से कनेक्ट करने जा रहा है। ये है क्या? मेटल वायर। तो आपको 2 पॉइंट दिखाया गया है, एक है ए, दूसरा है बी। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? कैसे? 3C सर। चलो पहले देख लो सीरीज या पैरेलल पता चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है सर, सीरीज में है। तीनों में देखो ध्यान से, तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है सर। पैरेलल में है सर। चलो तो पता नहीं चल रहा है, सीरीज में तो नहीं है क्योंकि वायर का फिर तो कुछ तो काम होगा नहीं। वायर जो कनेक्ट किया गया है उसका कुछ तो काम होगा, और क्या काम होगा वो समझते हैं। चलिए तो सोल्व करते हैं। देखो समझो कैसे करेंगे।
अगर सीरीज और पैरेलल में हमें पता नहीं चले तो क्या करेंगे? ये है 3 कैपेसिटर, ये है मेटल वायर, ये है मेटल वायर। चलो अब देखो, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। यहां से यहां तक देखो ध्यान से, पोटेंशियल सबका सेम ही है कि अलग है? यहां से मेटल वायर ही है ना जी, यहां से यहां मेटल वायर है, पोटेंशियल क्या है? सेम ही होगा। अगर यहाँ कैपेसिटर का इसका पोटेंशियल ए लिखे तो इसका पोटेंशियल भी ए होगा। तो तीनों कैपेसिटर के एक प्लेट का पोटेंशियल क्या है? ए है। तीनों प्लेट के एक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है? ए है। आ रहा है समझ में? अब चलो इधर देखते हैं, बी वाला को देखते हैं। यहां से देखो, इसका पोटेंशियल क्या है? बी। इधर देखो तो क्या पोटेंशियल है? तो इधर है बी, तो ये हो गया। मेटल वायर का हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो देखो, इधर से शुरू किए थे तो ए था, और इधर बी तरफ से शुरू किए थे तो बी था। अब तीनों कैपेसिटर का दोनों प्लेट का नाम लिखा जा चुका है, ए बी ए बी ए बी। अब इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। करते हैं, देखो एक पॉइंट ए है, ए से कितना कैपेसिटर शुरू हो रहा है? 3 कैपेसिटर, और तीनों कैपेसिटर के एक प्लेट का पोटेंशियल का नाम ए है। यहां तक आया समझ में? अब इसका दूसरा प्लेट लिखने जा रहा है। कौन सा प्लेट लिखने जा रहा है? दूसरा। ये है दूसरा प्लेट, ये है दूसरा प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। दूसरा प्लेट का पोटेंशियल का नाम क्या है? देखिए तो, दूसरा प्लेट के पोटेंशियल का नाम है बी। अब तीनों का सेम है तो मिला दो। तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है, और उसका नाम है बी, तो मिला सकते हैं। बी, बी और बी तीनों को मिला दिया। अब देखो ध्यान से, ए और बी तीनों कैपेसिटर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सीरीज में या पैरेलल में या कुछ और? पैरेलल में। तीनों पैरेलल में दिख रहा है। देखो ध्यान से, दिख रहा है। तो अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला सुना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कर दो, कितना आ गया? CC, और दिस इज द आंसर। चलो, आया समझ में? पहले क्या दिया हुआ था? देखो फिगर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 कैपेसिटर है, मेटल वायर से कनेक्टेड है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या कर रहे हैं? उसके लिए नाम लिख रहे हैं। जितना भी कैपेसिटर है दोनों प्लेट के अक्रॉस नाम लिख रहे हैं। तीनों में आ गया नाम क्या? ए बी ए बी ए बी। अब उसको रीअरेंज कर लिए। ए से 3 कैपेसिटर शुरू हो रहा था, ए से 3 शुरू किया गया। बी से 3 शुरू हो रहा है, बी से 3 शुरू किया गया, और अरेंज करने के बाद स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। और यही है आंसर। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब आपको बनाना है, चलो करो। 1 2 3 4 कैपेसिटर अब दे रहा, चारों का कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। चारों अभी क्या है? सीरीज में कि पैरेलल में? अभी सीरीज में है। अभी सीरीज में है।
अब देखो मेटल वायर से जोड़ने जा रहा है, कहां से, यहां से ऐसे। दूसरा मेटल वायर से ऐसे जोड़ने जा रहा है, यहां से ऐसे। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। 4 कैपेसिटर है, आपको निकाल देना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। चलो शुरू करो। कैसे शुरू करना, चारों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस नाम लिखना है 4C। और नाम लिख के अरेंज करना। अरेंज करने के बाद पता चलेगा कि चारों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है या मिक्स है। चलो ट्राई करो, रफ कॉपी निकालो। 3C²। ज्यादा ऐसे ही मत बोलो। 3C², कैपेसिटेंस 3C² होता है बर्मा। थ्री सी बाय 4। चलो बनाया है कि ऐसे ही बोल रहा है? फोर सी बाई थ्री। यस सर, 4C/3। 4C/3। 3C/4 सर। और दूसरा लोग बतलाओ। 3C/4। ये ऐसे आया नहीं रे। चलो साउंड बंद कर लो, आंसर बतलाने के बाद बंद कर लो साउंड। तीसरा क्वेश्चन यही सोल्व करना है। 4 कैपेसिटर है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। सर 5C/2। हेलो चलो बोलो। सर 5C/2। 5C/2। यस सर। चलो आप बंद कर लो साउंड। होगा। चलो बोलो क्या बोल रहा है। चलिए देखिए बतलाते हैं, मिला सकते हैं, कैसे क्या सिखा रहे हैं वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोटल कितना कैपेसिटर है इसमें? चलो साउंड बंद करके रखो। साउंड बंद कर लो छोटू। क्या नहीं समझ में आ रहा है? साउंड बंद करना नहीं आता लगता है नहीं? चलो खुशी साउंड बंद करो जल्दी, नहीं तो यहाँ से रिमूव करेंगे। चलिए अब देखते हैं। ये 4 कैपेसिटर है। अब इसको कनेक्ट किया गया था किससे? मेटल वायर से। मेटल वायर से यही था ना? अब चलिए नाम लिखने जा रहा है। चारों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस क्या क्या नाम है? यहां से यहां सेम पोटेंशियल है तो इसका नाम रख दे रहा है। क्या यहां से यहां सेम पोटेंशियल है तो इसका भी नाम ये रखे। क्या यहां तक आ रहा है समझ में? जहां जिसका जिसका पोटेंशियल सेम है उसका सेम नाम रख दिए। अब देखिए बी से शुरू करते हैं। बी किसका है? तो यहां से यहां तक देखिए सेम है तो इसका नाम बी रख दिए। बी का एक ही कैपेसिटर के क्रॉस नाम है। अब आइए जो नया मिल रहा है उसका नया नाम रखते हैं। क्या नाम रखें? यहां से देखिए यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका नाम डी रख दे रहे हैं। डी 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 डी। 3 तरीके का पोटेंशियल मिल रहा है। एक का नाम ए रखे हैं, दूसरे का नाम बी रखे हैं, तीसरे का नाम डी रखे हैं। 3 तरीके का पोटेंशियल मिल रहा है नहीं? अब देखा जाए अरेंज करते हैं इसको। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ए से शुरू किया जाए। ए से कितना कैपेसिटर शुरू हो रहा है? तो 3 शुरू हो रहा है। ए से शुरू करते हैं। ए से कितना शुरू हो रहा है? 1 2 3। अब तीनों का दूसरा एंड कहाँ जा रहा है? कैपेसिटर होगा तो 2 प्लेट होगा, उसका नाम क्या है? तो दूसरा प्लेट का नाम है डी डी डी। दूसरा प्लेट का नाम है डी। क्या तीनों सेम है? तो तीनों सेम है तो मिला दीजिए। मिला दिए। अब आइए एक और कैपेसिटर बचा रह गया। 4 कैपेसिटर। चौथा कैपेसिटर का एक प्लेट का नाम है डी और दूसरे प्लेट का नाम है डी। अब ध्यान से देखिए फिगर कैसा बन गया। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी के बीच में देखो ये तीनों कैसा हो गया? सीरीज में, ये पैरेलल में। ये तीनों कैसा हो गया? पैरेलल में। चलो पैरेलल में बतलाओ कितना हो गया तीनों का? 3C। पैरेलल में कितना हो गया? 3C। और उसके साथ क्या है? एक C है। सर जी फिगर नहीं समझ में नहीं इसमें आया देखा हमें। जाए
3C है और एक क्या है, C। 3C है और एक C है, और क्या करना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना। चलो अब बोलो। 3C और C क्या आ गया, सीरीज में आ गया। 3C और C क्या आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में कौन सा फार्मूला लगाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। 4C/3। तो एलसीएम ले लो, तो ये आ गया CA1 प्लस 3। उल्टा कर दो, तो C इक्विवेलेंट आ गया 3C/4। देखो ध्यान से, 3C और C क्या आ गया, सीरीज में। तो कितना आ गया, आंसर इतना आ गया। चलो आया समझ में या नहीं आया? सर एक और बताए, नहीं समझ में आया। फिगर ऊपर से ए वाला समझ में नहीं आया सर। एक बार बतलाया नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर दे। चलो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सीख लो कैसे होगा। नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को देख लो। सर पोटेंशियल के बारे में बताइएगा तो एक बार। नहीं बतलाएंगे तो क्या करेगा, बोलो। चलो देखो क्वेश्चन बतला रहा है, फिर से ये रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा था, कैसे शुरू करेंगे ये समझना। नहीं, चलो देखो, मेटल वायर से कनेक्टेड था ना, एक मेटल वायर ऐसा, दूसरा मेटल वायर इस तरीके से, यही फिगर था ओरिजिनल। इसी में पूछा जा रहा था ए और बी के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। अब देखो सेम पोटेंशियल वाला का नाम लिखो, यहां से देखो, जहां से पेन देखो उठ नहीं रहा, एक ही साथ है, तो इसका पोटेंशियल सेम है ना, क्या नाम रख दिए, ए। यहां से देखो सेम ही है पोटेंशियल, क्या ए के बराबर सेम ही है पोटेंशियल कि नहीं है, इसका भी नाम रख दिए ए। जिसका जिसका पोटेंशियल ए के बराबर है उसका नाम रखे ए। अब देखो बी वाले का नाम रख रहे हैं, किसका नाम रख रहे हैं, बी वाले का। यहां देखो, यहां से यहां तक इसका क्या नाम है, बी। बी का तो और कुछ हो नहीं सकता। अब चलो कुछ और बच गया है, यहां से देखो कुछ और बचा हुआ है, इसका कुछ नया नाम रखते हैं। क्या नाम रख दे रहे हैं, डी। तो ये है डी 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 डी। इसी को बोल रहे हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितना भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के हर प्लेट के बीच क्या नाम कर रहा है, नाम लिख रहा है। चलो यहाँ तक आया समझ में? आगे बढ़े हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद ये पहला सबसे पहला काम हो गया कि नाम लिख देंगे, हर कैपेसिटर के दोनों प्लेट का नाम रखेंगे। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इस फिगर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। शुरू में किसका लिखेंगे, ए का, लास्ट में किसका लिखेंगे, बी का। यही करेंगे ना। ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है, कैसे कैसे है, उसको रीअरेंज करना है। चलिए तो ए से शुरू करते हैं। ए से कितना प्लेट जुड़ा हुआ है, कितना कैपेसिटर है, तो 1 2 3, ए से 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 हम बना दिए। तीनों का नाम रखना चाहें ए। यहां तक आया समझ में? अब तीनों कैपेसिटर का दूसरा प्लेट भी तो होगा, चलो दूसरा प्लेट बना रहे हैं। चलो अब दूसरा प्लेट का नाम रखो, फिगर में देखो ऊपर, ए के साथ कौन है, डी है। ए के साथ कौन है, डी है। ए के साथ कौन है, डी है। तो तीनों का नाम रखा गया डी। अब तीनों का पोटेंशियल सेम है डी, क्या तीनों को मिला सकते हैं, तो तीनों को मिला सकते हैं, यही है डी। यहां तक आया समझ में? अब 3 कैपेसिटर तो ले लिया, कौन कौन 3 कैपेसिटर लिया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये बचा हुआ।
चौथा कैपेसिटर का दोनों प्लेट का नाम देख लो। तो चौथा का क्या नाम है? एक का नाम है डी और दूसरा प्लेट का नाम है बी। बी से इसको मिला दिया, आ गया ऐसा फिगर। फिगर आ रहा है समझ में? देखो तो अब इसमें ये तीनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है। तो पैरेलल में है तो कैसा आ गया? सी सी सी, पैरेलल में है तो 3C। अब ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों क्या है? सीरीज में है। सीरीज में क्या क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला ये भी होता है, C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2। सीरीज में ये भी फार्मूला होता है कुछ ऐसा। अब C1 का वैल्यू रखिए 3C गुना C बटा 3C प्लस C। कितना आ गया? तो ये आ गया 3C/4। तो यहाँ आ गया ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट 3C/4। यही है आंसर। और ये दोबारा बतलाया गया है इसलिए नोट में लिख दिए हैं इसको। क्या लिख दिए? नोट में लिख दिए। चलो, और किसी को दिक्कत है कुछ भी तो बतला दो। सर जो अभी फॉर्मूला बताया, अगर 3 कैपेसिटेंस रहेगा तो फिर क्या होगा फॉर्मूला? 3 कैपेसिटर वाले में ये सब फार्मूला नहीं लगेगा, उसमें सीधे लगेगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 2 वाले के लिए फार्मूला नहीं, जैसे उसमें पढ़े थे रेसिस्टेंस में पैरेलल में R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, वही है। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं या कोई दिक्कत? हैं। जैसे अगर सीरीज में है तो पहले सीरीज 3C निकाल लेंगे, फिर जो पैरेलल जाएगा फिर उसको 1/3 प्लस 1/, 1 कर सकते हैं 1/3C या प्लस 1/C, उसी को सोल्व करके लाए। यहाँ तक आया समझ में? यस चलो, सर। कौन सा नंबर था? देखो तो नंबर 3rd नंबर था ना, 4 कैपेसिटर था। चलो कॉपी खोलो, हम दे रहे हैं 4th नंबर। कौन सा दे रहे हैं? 4th नंबर। कितना सीखा है, कितना दिमाग है, अभी पता चलने वाला है। चलो ध्यान से देखो, कितना कैपेसिटर है, काउंट करो। 5 गो 5 है। पांचों कैसा है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट निकालना पूछा जाता तो निकाल लेते ना, निकाल लेते। अब देखो इसी में मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए। ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट किए। किससे कनेक्ट कर दिए? मेटल वायर से कनेक्ट कर दिए। तो आपको क्या निकालना है? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। चलो शुरू करो। सर 3C। इसी आ गया। चेक कर लो एक बार सही से, सही है कि गलत है।
सर 6c/5। 3/5 आ गया। सर 3c/7। 3c/7। चलो 3c/7 तो नहीं होना चाहिए। चलो और कुछ बोलना है किसी को? 4c/5। 4c/5 भी नहीं होगा। सर 3c। चलो देखो करें अब। किया सब लोग, कि ऐसे ही सब टाइम पास कर रहा है बैठ के? 4c सर। सर करके बताए सर। करके ना बताएगा तो और क्या, बिना किए हुए आंसर बतलाएगा। टोटल कितना कैपेसिटर है? 5 है। टोटल कितना है? 5। चलो तो देखो, सॉल्यूशन अब करने जा रहे हैं। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये मेटल वायर, ये मेटल वायर, ये मेटल वायर। चलिए अब देखिए नाम लिखने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ किसका नाम? तो ए का। यहाँ से यहाँ किसका नाम? तो ए का। 3 कैपेसिटर का एक एक प्लेट का पोटेंशियल है ए। अब इधर बी से शुरू करने जा रहा है। किससे शुरू करने जा रहा है? बी। यहां से देखो, ये है बी। अब यहां से देखो, इसका नाम बी है, इसका नाम बी है, इसका नाम बी है, इसका नाम बी। चलो देख लो, और कोई बच गया जिसका नाम नहीं लिखा गया है अभी तक? और कोई बचा है जिसका नाम नहीं लिखा गया है? तो अभी और भी बचा हुआ। इसका देखो क्या नाम रहेगा, बोलो इसका क्या नाम रखें? डी। ए रखा जाए कि बी रखा जाए? डी। तो ए और बी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी से कनेक्टेड नहीं है। इसका नया नाम रख दीजिए। नया नाम क्या रखें? डी। चलिए, तो अब सबका नाम लिखा गया। अब क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ए से कितना शुरू हो रहा है? देखो, ए से 3 शुरू हो रहा है, तो 3 शुरू करेंगे। ए से कितना शुरू हो रहा है? 3 शुरू हो रहा है, तो 3 शुरू करते हैं। एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए। तीनों का नाम सेम लिखिए। अब दूसरा प्लेट इसका बना देते हैं। चलिए नाम देखिए। ए के साथ कौन कौन है? यहाँ देखिए, ए के साथ बी है, ए के साथ बी है, ए के साथ बी है। तो ये जो तीनों दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। क्या बी वाले को एक साथ हम लोग मिला सकते हैं? तो मिला सकते हैं, मिला दिए। बी वाले को मिला दिए। अब देखिए, 3 तो हो गया, ये तीनों हो गया, तो इसको अलग कर दे रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो और बचा, इसमें क्या नाम है?
दो का नाम है बी, दो का नाम है डी। तो पहले किससे दिखाएंगे? बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू कीजिए। दो प्लेट है जिसका नाम है बी, और इसका दोनों प्लेट कहाँ होगा? इधर होगा। क्या नाम है? डी नाम है। क्या नाम है? डी। क्या डी को हम लोग मिला सकते हैं? तो मिला सकते हैं। कैसा अरेंजमेंट बन गया? तो अरेंजमेंट देख रहे हैं। हमको किसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है? ए और बी के बीच का निकालना है। तो ए और बी के बीच कितना कैपेसिटर दिख रहा है? ए और बी के बीच 3 ही कैपेसिटर दिख रहा है। ए और बी के बीच यही ना 3। और तीनों कैसे है? तीनों पैरेलल में है। तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? C प्लस C प्लस C आ गया 3C, और यही आंसर। चलो, आया समझ में या कोई और दिक्कत? क्या आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो समझाएंगे। आगे सर। आ गया सर। जिसको नहीं आया है उसको बोलने का चांस दो, नहीं उसको भी बोलने दो। उसको भी तो नाश्ता मिला है कि तुम भी लोग को सिर्फ मिला। चलो बंद कर लो अपना साउंड। और कोई दिक्कत कि आगे चले? चलो आगे बढ़ते हैं। आप नंबर कौन सा होगा? 5 नंबर। कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर। देखो कितना कैपेसिटर है। इससे पहले कितना था? 5 था ना। चलो साउंड बंद कर लो, किसका साउंड से बहुत ही सुंदर आवाज आ रहा है। चलो बंद करो अमन कुमार। कौन सा एग्जाम्पल देने जा रहा है? 5। देखो कितना कैपेसिटर दे रहा है। एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कैपेसिटर है। 6 वो ध्यान से देखो तो सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट 6C। आंसर बतलाओ। तीनों 6 वो सीरीज में है तो आंसर कितना? C/6 इक्विवेलेंट C/6 नहीं आ रहा है समझ में सब? नहीं आ रहा है समझ में सब लोग को? C/6। C/6। 6/C 6/C होगा। yes ए बी बाय 4। सर तो लिख दिए बदमाश, देख नहीं रहा आंसर लिखा हुआ? थोड़ा देख भी लिया करो। आंसर कितना होगा? C/6। चलो, लेकिन ऐसा इसको बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। जो बनाने दे रहे हैं वो ध्यान से देखिए। ये है, ये है और ये है। अब बनाना है इसको। क्या करना है? अब बनाना है। चलो बना सकता है? बनाओ इसको, बनाओ बनाओ।
सर 3C/4। चलो बना के बोला है कि ऐसे ही बोल दिया आंसर। थ्री सी होगा सर। इससे हो गया, बनाया है कि ऐसे ही बोला आंसर? बनाए हैं सर। बनाया है। C/3 सर। चलो देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ पे ऐसा है और ये। चलो अब नाम लिखते हैं। एक इसका नाम लिखा जाए, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए। पहले ए लिख दिए, अब कौन लिखेंगे? बी लिखेंगे। बी भी लिखा गया। अब बी के बाद कौन लिखेंगे? चलो अब देखो लिखते हैं। यहाँ से यहाँ, इसका नाम रख दो सी 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 सी। और कुछ बच गया तो और भी बच गया। इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम डी रखेंगे। चलो अब नाम कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ? नाम रखा गया। अब ए से कितना शुरू हो रहा है? 3 शुरू हो रहा है। तीनों के प्लेट पे कौन है? सी है। ए से कितना शुरू हो रहा है? 3। तीनों के प्लेट पे क्या नाम है? यही है ए। तीनों के नाम है सी। अब इसको क्या कर दिए? मिला दिए। अब और देखा जाए, ये तो 3 हो गया, बाकी 3 किससे शुरू हो रहा है? सी सी सी। बाकी 3 है, ये भी सी से शुरू हो रहा है। शुरू करिए। ये है सी, ये है सी, ये है सी। बाकी 3 भी किससे शुरू हो रहा है? सी से। और इसके दोनों एंड पे कौन कौन है? एक पे है डी, एक पे है डी और एक पे है बी। इसका 3 एंड पे देखिए कौन कौन नाम है। इस पे डी, इस पे डी और डी डी को मिला दे एक साथ, और इस पे है बी। क्या है इस पे? बी। तो ये है बी और ये है बी। ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ऐसा। हमें किसके किसके बीच निकालना है इक्विवेलेंट? तो ए और बी के बीच निकालना है। तो चलिए ए और बी के बीच सेल जोड़ते हैं।
जिसके जिसके बीच निकालना है तो उसको इसके क्या जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों देखा जाए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? तो इधर से जो चार्ज आ रहा है किधर जाएगा? इधर से चला जाएगा। इधर चार्ज या इधर नहीं जाएगा, जाएगा इधर, रास्ता नहीं है आगे, तो जाएगा कहाँ? तो ए और बी के बीच देखा जाए कैसा अरेंजमेंट है। तो ए और बी के बीच कुछ अरेंजमेंट ऐसा बन रहा है। ये तीनों किस में आ गया? पैरेलल में। तो ये आ गया, ये है और ये है, ये है ए और ये है बी, ये है 3C और ये है C। ऐसा फिगर बन गया। दो तो काम ही नहीं कर रहा 6 में, तो ऐसा फिगर बन। अब देख लो कैसा, ए और बी के बीच C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2, तो ये आ गया, यही आंसर। चलो आया सब लोग को समझ में? सर वो संट कैसे कर गया? क्या कर गया? वो वाला संट कैसे कर गया सर? नहीं, इधर चार्ज जाएगा, देखो तो चार्ज जाएगा तो निकलेगा किधर? है कनेक्टेड नहीं है ना, उधर चार्ज जाएगा ही नहीं। यहाँ से देखो ना चार्ज किधर जाएगा? जैसे यहाँ से चार्ज आ रहा है, कहाँ से चार्ज आ रहा है? यहाँ से सेल से चार्ज निकल के आएगा तो किधर जाएगा? कुछ इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, फिर इधर से भी निकल के आएगा, इधर से भी निकल के आएगा, इधर से भी निकल के आएगा, इधर से निकल के किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ऐसा तो ऊपर वाला दोनों काम नहीं करेगा, तो ये आगे। चलो आया समझ में? यस सर। यस सर। अब नंबर लिखने जा रहे हैं, कौन सा? 6 नंबर लिखने जा रहे हैं। कौन सा? 6। ये है एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा। अब इससे देखो कनेक्ट कर रहे हैं, ये मेटल वायर और इससे ऐसे, ये मेटल वायर और इससे ऐसे, ये इंड का नाम है बी और ये इंड का नाम है ए। टोटल कितना कैपेसिटर है? 5 कैपेसिटर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। इसको कहाँ बनाना है? तो इसको घर पे बनाना है। हम क्या कर दे रहे हैं? तो आंसर लिख दे रहे हैं। आंसर कितना आएगा? तो C आएगा। घर पे बना